ओके सो हाय गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन एंड आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं 5 रीजन दैट यू आर अगली और अगलियर देन यू एक्चुअली थिंक। सो इस वीडियो की बातें थोड़ी कड़वी होने वाली है एंड इफ यू कांट टेक इट सो प्लीज लीव इट। ओके सो 5 साइन फर्स्ट साइन इज बेसिकली यू ड्रेस लाइक अ गुड बॉय। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बी अ बैड बॉय, आई एम जस्ट टेलिंग यू इफ यू ड्रेस लाइक जो आपकी मम्मी ने आज आपको खरीद के दिया था आप अभी तक वही कपड़े पहन रहे हो। कम ऑन गाइस, जस्ट थोड़ा-सा बड़े हो जाओ अभी, ठीक है? आपकी मम्मी ने जो आपको पहना के कपड़े जो सरोजिनी नगर से दिला रखे हैं, लाजपत नगर से दिला रखे हैं, यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट। यू नीड टू परचेज़ योर ओन क्लोथ्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके की स्टाइलिंग आप पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। देयर आर मल्टीपल वेज़, मल्टीपल लाइक तरीके होते हैं आउटफिट्स के लिए। कुछ कुछ लोगों को स्ट्रीट स्टाइल पसंद है, किसी लोगों को ओल्ड मनी वाला पसंद है, किसी को थोड़ा स्टार बॉय वाले लोग पसंद है, राइट? सो दैट्स द डिफरेंट लाइक uh, way of dressing yourself. So you need to invest in your dressing because अगर आप अभी भी वही पुराने कपड़े पहन रहे हो, if you'll wear normal clothes, then you'll look normal and you will be a normal person in a group of few people. So you need to stand out, and to stand out you need to wear some good or good quality clothes, not expensive clothes, good quality clothes. ठीक है, and you'll get good quality clothes within 1,000, 2,000, 3,000 rupees, good quality stuff. राइट, तो मैं शोशेबाज़ी करने के लिए नहीं कह रहा। हो सकता है बहुत लोग का बजट अभी 2-3 हज़ार रुपए का भी ना हो, दैट्स द डिफरेंट केस, बट यू नीड टू इवेंचुअली like when you'll start earning, then you do need to invest in your clothing. That's the most important thing. Second thing is that you have the same hairstyle from the 10th grade. 10वीं क्लास से आपका सेम ही हेयर स्टाइल है, मतलब पीपल आर चेंजिंग देयर फ़ोन हर साल एंड यू आर स्टिल लाइक इन दैट लुक। अगर तुम मेरा भी हेयर स्टाइल देखोगे, सो इट्स लाइक अब थोड़े स्ट्रेट हो चुके हैं मेरे बाल, बट इससे पहले 2-3 वीडियो में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कर्ली थे। सो I keep on experimenting on my hair and my looks, so you also need to experiment on your looks because अगर तुम्हें खुद ही नहीं एग्ज़ैक्टली जैसे मैंने सेम बात कही थी वहाँ पे भी, पुरानी वीडियो में भी, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम आई बटन में जाके तुम देख सकते हो। मैं लगा दूँगा यहाँ पर एंड नहीं लगाऊँगा तो डिस्क्रिप्शन में या फिर तुम चैनल खुद सर्च कर लेना। लगा दूँगा, चलो कोई नहीं। एनीवेज़ तो कहने का मेरा मतलब यही है कि यू नीड टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन योर हेयर स्टाइल बिकॉज़ कभी-कभार होता है कि तुम अच्छे नहीं लगते अपने बालों में। जैसे लाइक दिस इज़ द फेस आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस हेयर स्टाइल बिकॉज़ आई डोंट लाइक दिस हेयर स्टाइल। अभी मतलब मैंने इसको वॉश नहीं करा तो दैट्स द रीज़न कि ऐसे ही काफ़ी फ्रिज़ी से, काफ़ी ड्राई से है। आई नीड टू डू दैट, बट देयर आर सम डेज़ जब तुम्हारे बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कभी देयर आर डेज़ व्हेन योर हेयर स्टाइल लुक लाइक अ शिट। सो यू नीड टू चेंज योर हेयर स्टाइल, यू नीड टू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। मैंने बज़ कट करा रखा है, मैंने कर्ल करा रखे हैं, मैंने ज़्यादा कर्ल करवा रखे हैं, मैंने कम कर्ल करा रखे हैं, लंबे रखे हैं, छोटे रखे हैं बाल, मैंने हर तरीके के बाल करा रखे हैं एंड आई प्रेफर थोड़ा-सा कर्ली बाल। सो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके के बाल पसंद आ रहे हैं, आपके फेस स्ट्रक्चर पे कैसा बाल कैसे बाल आपको पसंद आ रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टफ लाइक आप तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि लाइक टू चेक योर हेयर स्टाइल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर कौन-सा है। दैट इज़ करेक्ट, बट इट विल टेक यू नो अ लॉट ऑफ टाइम एंड बहुत ज़्यादा तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फॉर दैट द बेटर ऑप्शन अल्टरनेटिव इज़ कि यू कैन डू एक्सपेरिमेंट ऑन योर हेयर स्टाइल। यू कैन ट्राई बाय योर ओन कि कभी पहले छोटे करा लिए बाल या फिर बड़े करा लिए या फिर एक्सपेरिमेंट करते रहो अपने बालों पे। ताकि क्योंकि देखो बाल अगर तुम एक्सपेरिमेंट भी करोगे तुम्हारे 1 महीने के अंदर बाल वापस आ जाएँगे, सो इट्स नॉट अ बिग डील कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अगर तुम्हारी छुट्टियाँ पड़ी हुई है तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एंड यू विल ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग 2 और 3 टाइम्स यू विल फाइंड द बेस्ट लुक फॉर योरसेल्फ एंड you can carry your whole life with that hairstyle for maybe for some time or for some duration. तीसरा point is your social media look like a government notice board or maybe a meme page. सुनो, you are having a personality, ठीक है? तुम एक identity हो. You don't need to repost अपनी स्टोरी पे लगाना जो मीम तुमको तुमको पसंद आया। बहुत लोग एनीमे देखते हैं तो एनीमे की स्टोरी लगाते रहते हैं, उनके प्रोफाइल पेज में भी एनीमे की पिक्चर होती है। ब्रो कम ऑन, लाइक थोड़ा-सा मूव ऑन हो जाओ। कुछ लोग जिम जाते हैं, जिम रैट, जिम जाना बहुत अच्छी बात है। आई आल्सो गो टू द जिम। यू कैन सी लाइक आई एम हैविंग अ गुड चेस्ट। मुझे थोड़ा नेक पे काम करना है, थोड़े नेक मुझे थोड़ी-सी ना नेक ट्रेन करने की ज़रूरत है, बट ठीक है, आई विल बी डूइंग दैट। तो जिम जाना अच्छी बात है, जिम रैट हो तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें, बट जिम के अलावा भी बड़ी दुनिया है। इफ यू कीप पोस्टिंग ऑन जिम की फोटोज़ दैट्स गुड, अच्छी बात है। अगर तुम्हारी मसल्स हैं तो पोस्ट करो, दैट्स अ रियल गुड थिंग। बट सिर्फ वही चीज़ें करना, ऊपर से कुछ लोग मैंने ये भी देखा है कि सैड स्टोरीज़ लगाते हैं जिम की। मतलब मैंने लिटरली एक बंदे को देखा था, तुमने भी रिलेट किया होगा ये बंदे को। एक बंदा था, मतलब बहुत सारे लोग होंगे ऐसे तो बट एक बंदे की वीडियो देखी थी, रील देखी थी मैंने, उसमें वो कह रहा था कि लिफ्टिंग 110 kilos in a deadlift is easier than lifting a 50 kg girl. That's impossible for him. तो मतलब तुम खुद सोचो उसकी मेंटालिटी इतना सैड सैड स्टेटस लगा रहा है कि मैं लड़कियों के साथ आई एम अलोन एंड ऑल दो स्टफ।
like what are you doing for this Valentine's Day? I'm going to hit my back or something like that. मतलब जिम से रिलेटेड, मतलब इट्स नॉट लाइक गर्ल और समथिंग लाइक दैट. सो कहने का मतलब यही है कि इतना डिप्रेसिंग यू दे दीज गाइज आर. इफ यू आर डूइंग दिस और इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड इज डूइंग दिस, ट्रस्ट मी, इफ यू थिंक कि लड़कियों को पसंद आएगी जिम जाके या फिर तुम अपनी वेन्स दिखाओगे, हाँ पसंद आएगी डेफिनेटली. बट टू सम एक्सटेंट, इफ यू आर डूइंग इट इन अ वेरी, इट्स लाइक कि अब तुम खाना खा रहे हो, तुम्हें पसंद है खाना खाना कि तुम्हें भूख लग रही है, बट तुम बहुत ज़्यादा खा लोगे, अगर तुम बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर दोगे अपने आप को, तो तुम्हें उल्टी आना शुरू हो जाएगी, राइट? एग्जैक्टली इन द सेम केस, अगर तुम कुछ लिमिट में कर रहे हो, ओकेजनली हफ्ते में एक दो बार आप डाल रहे हो अपनी प्रोग्रेस कि देखो मेरी बैग देखो, मैंने पूरा फ्लेक्स करा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, दैट्स लुक गुड. बट अगर तुम हर रोज जिम से आने के बाद अपने पिक्चर ले रहे हो, स्नैप पे भी वही भेज रहे हो, भाई शर्म करो. तुम्हारे तुम्हारे दिन में कुछ और, मतलब तुम्हारे स्केड्यूल में कुछ और काम नहीं है क्या? जिम ही है क्या? जिम शुड बी लाइक तुम ब्रश कर रहे हो. ये ब्रश अभी मैं ब्रश करके ही आया था एक्चुअली, बिकॉज़ आई ब्रश 3 टाइम्स अ डे, सो दैट्स द थिंग. टेबल पे पड़ा हुआ है. बट जिम जाना इज़ जस्ट लाइक ब्रशिंग योर टीथ और टेकिंग अ बाथ, राइट? तो कहने का मेरा मतलब यही है कि it should not be your lifestyle. Gym jana is not a lifestyle. Gym jana is important to be physically strong, and to be mentally and physically in shape, right? So that's the good thing. But sirf gym jana is not the life. Come on, guys, please understand this. Posting हर एक बंदे की स्नैप, जो भी बंदा जिम जाता है उसकी जो मैंने स्टोरीज देखी हो, स्नैप्स देखी है उनकी, या तो वो जिम में होंगे, या तो वो प्रोटीन शेक हिला रहे होंगे, या तो फिर आई मीन एवरीथिंग रिलेटेड टू जिम. भाई कम ऑन, स्टॉप इट. आइदर दे विल बी वाचिंग वीडियो तो वो भी जिम की होगी, हर एक चीज़ जिम 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 जिम. भाई जिम इज़ नॉट द फाइनल स्टेप. जिम से आप पैसे नहीं कमाओगे भाई. जिम इज़ द डिफरेंट थिंग. जिम जाना अच्छी बात है, आई एम नॉट सेइंग कि जिम जाना बुरी बात है, या फिर जिम में अगर तुम प्रोग्रेस दिखा रहे हो तो गलत बात है, पर लिमिटेड लिमिटेड, ठीक है? तुम्हारी दुनिया नहीं है जिम. जिम के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है. जिम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन दैट यू नीड टू फॉलो, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, stop it. Anyways, fourth point is that you lack the confidence. The आपकी बॉडी से पता लग जाता है, the way you walk, the way you enter the room, the way you sit with your friends, the way you talk with your friends, either you are confident or not. So that's the very very important thing. I have seen a lot of people who are afraid to talk to girls. I don't know why. Girls को वो पता नहीं क्या भगवान समझ लेते हैं कि लड़कियों से वो बात ही नहीं होती उनसे. मतलब चाहे लड़कों से करा लो बात, वो दैट्स ओके विद फॉर देम, बट लड़कियों से कभी उनकी से बात ही नहीं होती, या फिर करते भी हैं तो फंबल करते हैं, या फिर मे बी दे आर नॉट दैट, कुछ वैसी बातें नहीं करते जो मज़ेदार, या फिर कुछ फ़नी बातें भी करते हैं तो अपने दोस्तों की बेइज़्ज़ती करते रहते हैं, गाली-गलौच वाली बातें. सो दैट्स द बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर गर्ल्स एज़ वेल. And if you, fifth point is you are just one of the many. If you are in a group of 4 or 5 people, and it means you need to be, I mean, if you're in a group of 4 to 5 people, then you need to be the best. You need to be the leader of that group. I'm not saying देखो boys के group में ना, to be honest, लड़कियां sense कर लेती है who is the basic person who is actually controlling the frame of the group, or maybe who is the actual leader. Leader का मतलब ये नहीं कि मतलब तुमने जो बोला वो सब करें, बट तुम्हारे ग्रुप में भी होगा ना एक थोड़ा सा बंदा होगा जिसकी सब बातें सुनते हैं, और देयर विल बी अ बंदा जिसकी हर बंदा मतलब ऐसे ही मजाक करके उसके साथ उसको परेशान करके चले जाता है, राइट? बट स्टिल दे आर इन अ ग्रुप. सो आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें लीडर बनना है ग्रुप का. आई एम जस्ट टेलिंग कि यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नीड टू हैव दैट लीडरशिप वाली क्वालिटीज. इफ यू नॉट हैविंग, इफ यू आर लैकिंग इट, ट्रस्ट मी, गर्ल्स लड़कों से ज़्यादा अच्छा सेंस कर लेती हैं कि who is actually dominant male, who is actually intimidating. You need to be a strong dominant man, and then only people will respect you. If you have money in your pocket, people will respect you. If you are confident, and if you can lead someone, if you can't lead your boys, you just forget that you will be able to lead girls, because girls are submissive creature by nature, and you need to लीड देम. अगर तुम लीड नहीं कर पा रहे हो तो दैट रिलेशनशिप विल नॉट लास्ट, और मे बी तुम रिलेशनशिप में आओगे ही नहीं कभी, अगर तुम लीड नहीं कर पा रहे हो किसी को. सो या दैट्स इट, दैट वर द 5 पॉइंट्स. अगर इनमें से 2 पॉइंट भी तुम्हारे मैच कर रहे हैं, सो इट मीन्स यू आर अनअट्रैक्टिव टू गर्ल्स. अगर 2 पॉइंट भी अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं मैं सेम चीज़ करता हूँ, तो स्टॉप डूइंग दैट थिंग. बाकी क्या करना चाहिए तुमको, तो उसके लिए बाकी वीडियोस देखो. एंड बाकी वीडियोस मेरे चैनल में जाते ही मिल जाएगी काफ़ी सारी वीडियोस. इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स भी होंगे इसी वीडियो के, तो यू कैन ऑल्सो जस्ट रिकैप, यू कैन जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू विल गेट शॉर्ट्स, बेसिक छोटे छोटे क्लिप्स ऑफ व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ताकि यू विल रिमाइंड, वो तुम्हें थोड़ा बहुत रिमाइंडर देते रहे हर रोज़ कि अच्छा इसने ये बोला था, अच्छा वी नीड टू प्रेजेंट आवरसेल्फ इन दैट वे, वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट, वी नीड टू improve our communication skills, our looks, our physique, everything. So so that's it for this video, and yeah, thank you so much. You can subscribe this channel.